आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडर्स के डिफरेंट एग्जांपल्स और कंपाउंडर्स के एप्लीकेशंस, किस तरीके से कंपाउंडर्स हम अप्लाई करते हैं अपनी बैंकिंग लाइफ में। हम कंपाउंडर्स को एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हम सिंपल टेस्ट में डिस्कस की थी। जो लेट बैंक डिपॉजिट है 1000 रुपीज़, जिसको हमने पी से शो किया था। हमने फर्ज करें जी, आज बैंक में 1000 रुपये जमा कराए। इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर करता है हमें 10% कंपाउंडेड पर ईयर, मतलब हर साल वो हमें 10% इंटरेस्ट पे करेगा। तो एक साल बाद, आज से पूरे एक साल बाद हम बैंक जाते हैं और हम उससे कहते हैं जनाब बताएं आप हमें कितना इंटरेस्ट पे करेंगे और टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में कितनी पड़ी हुई है। तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो कहेंगे इनिशियल डिपॉजिट आपका 1000 रुपया है, 10% आपका रेट है, तो 100 रुपया आपका इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट से हो गया हमारा 100 रुपया। और टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, डेफिनेटली वही हमने 1000 रुपया जमा कराया था, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे 1000 रुपया है, 100 रुपया हमें इंटरेस्ट मिल गया, तो हमारे पास टोटल हमारे अकाउंट में 1100 रुपये पड़े होंगे। तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर और ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ये वही फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था। आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर 2 ईयर्स हम दोबारा बैंक में जाते हैं और उनसे कहते हैं बताएं जी कितना इंटरेस्ट है और अमाउंट टोटल कितनी है। अब दूसरे साल जब वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 रुपये पे रेट नहीं लगाएंगे, दूसरे साल वो रेट लगाएंगे 1100 पे, जो कि हमारे पिछले साल की एंड पे अमाउंट थी। तो 1100 का 10% लगाएंगे तो आएगा 110 रुपये। तो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी 1100, पिछले साल के एंड पे पड़े हुए थे 110, हमें मजीद मिल गया, तो 1210 रुपये हमारे पास टोटल अमाउंट होगी। आफ्टर 3rd ईयर हम तीसरे साल के एंड पे जब मारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं जी टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। और तीसरे साल पे वो क्या करेंगे, अब जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1210 पे 10% लगाएंगे, क्योंकि पिछले साल के एंड पे हमारे पास टोटल 1210 रुपये पड़े हुए थे। तो 1210 पे 10% लगाएंगे तो 121 आंसर आएगा। और 1210 हमारे पास टोटल अमाउंट पड़ी थी और 121 हमारा इंटरेस्ट बन गया इस साल का, तो ये 1331 हो जाएगा हमारा आंसर। आफ्टर 4 ईयर्स इसी तरह से हम आफ्टर 4 ईयर्स की कैलकुलेशन करेंगे जी, टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। तो चौथे साल पे जब इंटरेस्ट लगेगा तो 1331 का 10% लगेगा, हो जाएगा 133.1। टोटल अमाउंट हो जाएगी 1331 प्लस 133.1, तो ये 1464.1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट की लॉजिक है वो इस तरह से बनती है कि 0 1 2 3 4। हमने पहले साल 1000 रुपये जमा करवाया, रेट था हमारा 10%। तो पहले साल जो 10% है, जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 100 रुपया, कैसे, वो 1000 रुपये लगता है। तो 1000 रुपया पहले साल के एंड पे टोटल हो जाएगा 1100 रुपया। अगले साल जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, वो 1100 पे लगता है और इंटरेस्ट आ जाएगा 110, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 1210। अगले साल जो रेट है वो 1210 पे लगता है, 121 आ जाएगा अगले साल का इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 1331। अगले साल जो रेट है वो 1331 पे लगेगा, तो 133.1 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी 1464.1। अगर हम देखें तो इससे हमें फार्मूला समझ आता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴ ये कैसे है, अभी हम इसे फार्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास इनिशियल अमाउंट थी 1000 रुपीज़, रेट था हमारे पास 10% और नंबर फिर हमारे पास 4। अगर आप इस सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पुट करके चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1464.1। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि ये फार्मूला हमें वही इफेक्ट दे रहा है जो हम इंडिविजुअली हर साल की कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं। और अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो कि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना किया है, तो उसका फार्मूला होगा जी फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जी 1464.1 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू जी 1000, तो आंसर आ जाएगा जी 464.1। ये हमारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ रही है। अब इसी इंटरेस्ट के फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, जबकि ए का फार्मूला है पी इंटू 1 + r⁴n। इसमें हम क्या करते हैं जी, ए की जगह फार्मूला पुट करते हैं पी इंटू 1 + r⁴n माइनस पी। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा, अगर हम पी कॉमन ले लें तो 1 + r⁴n-1। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, और ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फार्मूलों के बेस पे कहीं हमारे सवाल सॉल्व होंगे कंपाउंडर्स में। अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले पे कितने सवाल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फार्मूले में पहला सवाल हमने देखा फ्यूचर वैल्यू अननोन है, वो फाइंड करनी है। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू अननोन है, वो फाइंड करें। अगला सवाल ये हो सकता है कि आर अननोन है, वो फाइंड करें। और अगला सवाल ये हो सकता है कि एन अननोन है, ये फाइंड करें। अब हम इसके सिनेरियो देखते हैं वन बाय वन। पहला सिनेरियो ये था कि हमें ए अननोन है, पी है हमारे पास 1000, रेट है हमारे पास 10%, कंपाउंडेड पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर है हमारे पास 4। तो हम यही फार्मूला लगे इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴n, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1464.1। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि ए हमारे पास गिवन है 1331, पी अननोन है, रेट है जी हमारे पास 10% और एन है हमारे पास 4 ईयर्स।
तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n। तो ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा। तो a ओवर 1 प्लस आर रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू पी। अब p फाइंड करना है हमने, तो a, अब ये फैक्टर जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n। बिल्कुल ये एक ही फार्मूला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हमने किया, बस हमने इसको जरा एडजस्ट किया है। हमने p फाइंड करना है, तो a वैल्यू हमें गिवन है 1331 इंटू 1 प्लस 0.10 पावर माइनस 4 आ जाएगी इसमें। तो यहाँ से हमारा p निकल आएगा 909.09 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको चाहिए कि साथ साथ ये चीज़ें जो है आप वीडियो पॉज करके इसको आप कैलकुलेटर पे चेक करते हैं साथ साथ, उसी वक्त आपको समझ आएगी, वरना इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है आप लोगों के लिए। तो मेरी आपसे वंस अगेन यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई मैं सवाल इस तरह का करूँ और जब मैं अपनी कैलकुलेशन से आंसर निकालता हूँ, आपको चाहिए कि आप कैलकुलेटर पे अपनी कैलकुलेशन से आंसर निकाल के वेरीफाई किया करें, तो आप तब उस वक्त मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। अब मेंटली तौर पे और मेरे मेंटल लेवल में उस वक्त बहुत कम गैप होगा। लेकिन अगर जस्ट वीडियो देखते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ मैक्सिमम 20 से 30% उससे गेन किया होगा, 100% आप गेन नहीं कर रहे होंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस आपकी पहले नहीं है तो भी बना लें, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ए बी गिवन है 1331 और आपको पी भी गिवन है 1000। आपका एन अननोन है और रेट है 10%। फार्मूला वही लगेगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज़ टू पावर एन। ए है जी 1331, पी है 1000, 1 प्लस 0.10 पावर एन अननोन है। तो ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331 1.10 पावर एन। आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहें तो हमें पता है कि अगर पावर अननोन हो तो लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग यूज़ करना है बोथ साइड्स पे, तो क्या रहेगा लॉग 1.331 इज इक्वल टू, ये पावर है तो लॉगरिथम हमने पढ़ा हुआ है लॉग m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगी n। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको a गिवन है 1464.1, p भी गिवन है 1000, n गिवन है 4, रेट है जी आपके पास अननोन, n है जी 4। तो वंस अगेन ये 1000 इधर के डिवाइड हो जाएगा, 1.4641 1 प्लस आर रेज़ निकल आएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो रेट है वो 10% है कंपाउंडेड पर एनम। अच्छा जी, अब अगला सिनेरियो जो है हमारा वो ये है कि अगर रेट पीरियोडिक हो, पीरियोडिक रेट होने का मतलब ये है अगर हमारा रेट कंपाउंडेड एनुअली ना हो, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, कंपाउंडेड मंथली हो, या कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। याद रखिएगा, अगर हमारा रेट कंपाउंडेड मंथली होगा तो उस सूरत में फार्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एम पावर एम एन। व्हाट इज एम? ये एम क्या चीज़ है जिससे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है और मल्टीप्लाई हो रही है? ये जी नंबर ऑफ कंपाउंडेड पीरियड्स पर ईयर। मतलब इसका, अगर आपका रेट कंपाउंडेड मंथली है तो m की वैल्यू होगी 12। मतलब अगर आपका रेट कंपाउंडेड मंथली है तो हर महीने बाद कंपाउंडिंग होगी, तो इसका मतलब है एक साल में 12 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी। तो इसका, और अगर सवाल में आपको नंबर ऑफ ईयर दिए जाए 5 ईयर्स, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक साल में 12 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी तो 5 सालों में 60 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी। तो पावर में हम 60 यूज़ करेंगे। मतलब इस फार्मूले से आप देखेंगे कि 60 दफ़ा कंपाउंडिंग होने के बाद आपका आंसर क्या आता है। अगर आपका रेट सेमी एनुअली है तो इसको हम क्या करेंगे, साल में 10 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी, तो हम उसके हिसाब से फिर पावर, और नंबर ऑफ ईयर है 5, तो 5 इंटू 4 पावर में हम 20 लेंगे, क्योंकि 5 सालों में 20 दफ़ा कंपाउंडिंग होगी। हम रेट को पहले 4 पे डिवाइड करेंगे और पावर में 20 यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारा रेट बाई मंथली है कंपाउंडिंग, तो 12 महीनों में 2-2 महीने वाले 6 इंटरवल आएंगे, 2 वीक्स होते हैं। तो अगर 5 साल हैं तो 5 ज़र 52, उससे हमारे पास आंसर आता है 260। तो 260 हम हमारे पावर में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आ रहा था डेली, कंपाउंडेड डेली, तो उस सूरत में m की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 365 और पावर में भी हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आई आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, पास 1000, रेट है जी 10%,
कंपाउंडेड सेमी एनुअली आर ओवर एम की पावर एम एन। ए पी हमारे पास है 1000, रेट है हमारे पास 10% ओवर 2 पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे अपना 1628.89 10% ओवर 2 पावर 2 इंटू 5 माइनस 1। तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 628.89। आप सोच रहे होंगे कि सर इंटरेस्ट का सिंपल आंसर ये भी तो था, ए माइनस पी कर लेते। हाँ बिल्कुल, आप इसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ आपको वो इस तरह से है कि आई का भी एग्जामिनर ने डायरेक्ट इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो उसके लिए फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फार्मूला आपको हर सिचुएशन में हेल्प आउट करेगा। तो 628.